हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की ज्योमेट्री में समरूपता सिमिलरिटी को कंटिन्यू करते हैं। समरूपता के अंदर अपन ने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो तक 11.2 कंप्लीट कर ली थी। उसके अलावा मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करवाए थे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपको करवाई थी। आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की तरफ नज़र डालेंगे। उसके बाद अपन 11.3 करेंगे। आज जो अपन थ्योरम्स करने वाले हैं ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इनमें आज अपन प्रूव करेंगे। अपन ने जब समरूपता पढ़ी थी तब अपन ने नियम पढ़े थे समरूपता के, जिसमें अपने पास ए नियम था, SAS और SSS, ये 3 नियम अपने पास थे। तीनों नियमों को आज अपन प्रूव करेंगे। उसके बाद अपन 11.3 और कुछ और थ्योरम्स पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थ्योरम नंबर, ये है अपने पास थ्योरम नंबर 11.6। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या बोलते हैं थ्योरम कि दो समान कोणीय त्रिभुज, और इसके नाम से भी आपको पता चलेगा ए मतलब एंगल एंगल एंगल, एंगल मतलब कोण 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 समरूपता नियम। तो कोण 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 समरूपता नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई भी दो त्रिभुज है ABC और कोई दूसरा ट्राइंगल अपने पास DEF, तो कौन 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 समरूपता नियम में अपन ने पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई भी दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। ये अपन ने ए समरूपता नियम में पढ़ा था। आज अपन उसको प्रूव करने वाले हैं। इसके स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो उससे भी आपको गिवन और क्या प्रूव करना है वो आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। दो समान कोणीय त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज हैं जिनके कोण कैसे हैं, आपस में समान हैं। तो अपन सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं समान कोणीय त्रिभुज है, मतलब इसका कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये तो है अपने पास गिवन के अंदर। अपने को प्रूव करना है कि अगर इन दोनों के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यानी अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो समरूप है ट्राइंगल DEF की। अगर इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये अपने को प्रूव करना है। तो गिवन और टू प्रूव लिख लोगे। उसके बाद आपको इसमें रचना करनी है। रचना ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्शन कि आपको AB का माप लेना है और AC का माप लेना है। AB और AC का माप लेकर आपको कट लगाना है त्रिभुज DEF की भुजा DE पर और DF पर। तो आपको रचना में लिखना क्या है कि AB व AC का माप लेकर, इन दोनों का माप ले लोगे AB और AC का, त्रिभुज DEF की भुजाओं क्रमशः भुजाओं DE व DF पर कट करेंगे। DE व DF पर कट करेंगे। क्लियर है? यानी अपन को करना क्या है कि AB का माप लेना है और DE पे उसको जितना माप AB का है उतने माप की अपन यहाँ पर P पॉइंट पर कट कर देंगे। सेम एज इट इज AC की जितनी लंबाई है उतनी अपन यहाँ पर लंबाई लेकर एक कट यहाँ पर लगा देंगे। इसको नाम दे देंगे अपन Q, और P और Q को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आगे क्या लिख दोगे रचना के अंदर, रचना में लिखना है आगे कि P व Q को मिलाया। तो रचना से अपन क्या बोल सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है किसके, DP के, और AC किसके बराबर लिए अपन ने, D क्योंकि ये अपन ने किसमें किया, रचना के अंदर। तो इसमें रचना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अब ध्यान से समझना इसको आगे। ये अपने पास रचना के अंदर था। अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले ध्यान देना प्रूफ के अंदर कि अपने को पता है कि ए बी किसके बराबर है, डी पी के, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, और कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, अभी नीचे वाले को भूल जाना, अभी अपन इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज डी पी क्यू में अपन क्या क्या बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, डी पी के, कहां से, रचना से। फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के, कहां से, गिवन से। फिर अपन बोल सकते हैं कि ए सी किसके बराबर है, डी क्योंकि, ये कहां से, रचना से। तो अब अपन भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से अपन क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सर्वांग सम होगा ट्रायंगल डी पी क्योंकि। ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही अपन सर्वांगसम बोल देंगे तो अब अपन बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी पी क्योंकि, तो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होंगे और तीनों ही कोण बराबर होंगे। तो अब अपन बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण पी के और कोण सी बराबर होगा कोण क्योंकि। ये बोल सकते हैं कि नहीं, कब, जब अपन इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने क्या बता दिया, सर्वांगसम। तो अब अपन क्या बोल देंगे कि ये जो कोण B है वो तो बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण DP क्योंकि, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण D क्यों P के। क्लियर है? लेकिन गिवन में क्या दे रखा है अपने को, लेकिन दिया है, यानी गिवन में अपने को क्या दे रखा था कि कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। ये देखो गिवन में दे रखा था अपने को कि कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। लेकिन गिवन में क्या दिया है अपने को कि कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो अपन ने देखा कि ये कोण बी डीपी क्यों के भी बराबर है और कोण बी ई के भी बराबर है, मतलब कोण डीपी क्यों और कोण ई बी आपस में क्या होंगे, बराबर। सेम एज इट इज कोण सी कोण डी क्यों सी के भी बराबर है और कोण सी कोण एफ के भी बराबर है, यानी कोण डी क्यों पी भी बराबर होगा कोण एफ के। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कोण बी 50 डिग्री है तो अपन ने यहाँ पर इसको डीपी क्यों के बराबर बता दिया, मतलब ये भी कितना होगा 50 डिग्री। फिर अपन ने बताया कि सी मान लो आपके पास 60 डिग्री है तो यहाँ पर अपन ने कोण सी को बराबर बताया यहाँ पर डी क्यों पी के, तो ये भी कितना होगा अपने पास 60 डिग्री। अब अपने पास गिवन में क्या दे रखा था कि कोण बी बराबर है कोण ई के, तो कोण बी 50 डिग्री है तो कोण ई बी कितना होगा 50 डिग्री, और कोण सी है 60 डिग्री तो कोण एफ भी कितना होगा 60 डिग्री। ये गिवन में दे रखा था। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो कोण पी है ये भी बराबर होगा कोण ई के और कोण क्यू है ये बराबर होगा कोण एफ के। क्लियर है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोण बी और सी, कोण बी और कोण सी इनके एलएचएस बराबर है तो इनके आरएचएस भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी जो कोण डीपी क्यों है, अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कोण है अपने पास डीपी क्यों ये बराबर होगा किसके, कोण ई के। कोण डीपी क्यों बराबर होगा कोण ई के और कोण डी क्यों पी बराबर होगा कोण एफ के, और कोण डी क्यों पी बराबर होगा किसके, कोण एफ के। तो समझ में आई बात? यहां पर अपन ने क्या रिजल्ट निकाला कि यहां पर ये वाला कोण तो इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो अब अपन बोल सकते हैं कि मतलब पी क्यू जो रेखा है वो समांतर है किसके, ई एफ के। ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण संगत कोण की तरह काम कर रहे हैं, और अगर संगत कोण की तरह काम कर रहे हैं तो यानी पी क्यू समांतर होगी किसके, ई एफ के।
अपन अभी तक जितनी भी अपन ने ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें अपन क्या बोलते थे कि अपने पास पी क्यू समांतर होती थी अगर ई एफ के, तो अपन क्या बोलते थे कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक संगत कोण थे, तो अपन इनको संगत कोण बता के इनको आपस में बराबर बताते थे। अब अपन यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, तो अब अपन उल्टा बोलेंगे कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं मतलब पी क्यू समांतर है किसके? ई एफ के। समझ गए? तो यहाँ पर अगर डी पी क्यू कोण ई के बराबर है और कोण डी क्यू पी एफ के बराबर है, तो अपन क्या बोल देंगे कि रेखा पी क्यू समांतर है किसके? तो रेखा है पी क्यू, वो समांतर है किसके? रेखा ई एफ के। बता दोगे? और जैसे ही अपन इन दोनों को समांतर बता देंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? बताओ। समांतर बताते ही आपके माइंड में आनी चाहिए थेल्स प्रमेय, जो अपन ने काफी अच्छे से करी है। तो अब अपन इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? थेल्स प्रमेय। तो अपन क्या करेंगे कि चूंकि पी क्यू अपन ने समांतर बता दी किसके? ई एफ के, अतः अपन क्या बोल देंगे? थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल देंगे कि डीपी बटे में पीई बराबर डी क्यू बटे में क्यू एफ, ये बोल सकते हैं। अब मैं इसको उल्टा करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? पीई बटे में डीपी बराबर क्यू एफ बटे में डी क्यू। इनको अपन ने उल्टा कर दिया। अब आप +1 अगर करें, +1 क्यों कर रहे हैं इस पर नजर डालो। देखो, पीई अपने पास छोटी है और डीपी, तो डीपी तो अपने को चाहिए, लेकिन अगर पीई को मैं डीई में बदल लूं, पीई को मैं डीई में बदल लूं तो मेरे पास बड़े वाले त्रिभुज की भुजा निकल कर आ जाएगी कि नहीं? तो इसलिए अपने को क्या करना है कि डीपी तो अपने पास त्रिभुज डीपी क्योंकि भुजा है, तो अपने को डीपी को तो चेंज नहीं करना, अपने को चेंज किसको करना है? पीई को। तो पीई को चेंज करना है डीई में, तो जब भी छोटी भुजा को बड़ी भुजा में चेंज करना हो तो हमेशा क्या करते हैं अपन? +1। तो अपन क्या करेंगे? +1 करने पर तो क्या बनेगा अपने पास? पीई बटे में डीपी +1 बराबर क्यू एफ बटे में डी क्यू +1। एलसीएम लेंगे अपन डीपी, तो ऊपर बनेगा अपने पास पीई प्लस में डीपी, यहां पर अपन एलसीएम लेंगे डी क्यू, तो यहां पर तो बनेगा अपने पास क्यू एफ और यहां पर आ जाएगा अपने पास डी क्यू। यहां पर पीई प्लस डीपी करोगे तो पीई प्लस डीपी करोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो अपने पास क्या बन जाएगी? इन दोनों को जोड़ने पर बन जाएगी डीई। नीचे है अपने पास डीपी। सेम एज इट इज क्यू एफ प्लस में डी क्यू करोगे तो अपने पास बन जाएगी डी एफ, और नीचे अपने पास है डी क्यू। ये बोल सकते हैं कि नहीं? इसके आगे अपन इधर देखते हैं। अब ध्यान से देखना, अपन ने कहां तक पहुंच गए? डीई बटे में डीपी बराबर डीएफ बटे में डी क्यू। अब समझना इसको कि अपन डीपी को क्या लिख सकते हैं? AB के बराबर है। यहां देखो रचना के अंदर डीपी किसके बराबर थी? AB के, तो डीपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? DE बटे में डीपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB, और DF बटे में डी क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AC। यहां लिख देना कि चूंकि डीपी किसके बराबर है? AB के, और डी क्यू किसके बराबर है? AC के। कहां से? रचना से। ये लिख देना इसमें, रचना से अपने को पता है। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप इसमें रिप्लेस करोगे, डीपी की जगह AB और डी क्यू की जगह AC रिप्लेस करोगे तो अपना काम हो गया। ध्यान से देखो, DE बटे में AB, तो DE बटे में AB बराबर DF बटे में AC, DF बटे में AC। तो अपन ने DEF और ABC की भुजाओं का अपन ने अनुपात बराबर बता दिया। इसके नीचे लिख देना
इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम और क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ। इस प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अपन बोल देंगे, इसको चाहो तो आप उल्टा कर देना, उल्टा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये ए बी बटे में डी ई, इधर बता देता हूं मैं, इसको चाहो तो आप उल्टा कर देना, उल्टा करोगे तो ये क्या बनेगा, ए बी बटे में डी ई, और ये बन जाएगा ए सी बटे में डी एफ। ये रिजल्ट निकल कर आएगा, इसको नाम दे देना 1, और इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये रिजल्ट नंबर 2। तो 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे, 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे, एक और 2 से अपन बोल सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई बराबर है किसके, बी सी बटे में ई एफ, और ए बी बटे में डी ई बराबर भी है ए सी बटे में डी एफ के। ए बी बटे में डी ई बराबर है बी सी बटे में ई एफ के भी, और ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ के भी। तो इस तरीके से आप जो है प्रूव कर सकते हो कि ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ और ए सी बटे में डी एफ। ये प्रूव करते हैं अपन क्या बोल देंगे, अतः एस 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 समरूपता नियम से जो ट्राइंगल है ए बी सी वो समरूप होगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। क्लियर है, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है, मैं एक बार वापस से इस थ्योरम का आपको रिकैप दे देता हूं, ध्यान से समझना। अपन ने क्या किया इस थ्योरम के अंदर, अपन ने सबसे पहले रचना के अंदर ए बी को अपन ने डी पी के बराबर बताया, ए सी को अपन ने डी क्यू के बराबर बताया, कोण ए बराबर कोण डी गिवन में था, कोण बी बराबर कोण ई बी गिवन में था, और कोण सी बराबर कोण एफ बी गिवन में था। अपन ने सबसे पहले दो भुजाएं बराबर, बीच का कोण बराबर, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से ए बी सी को सर्वांग सम बताया त्रिभुज डी पी क्यों के। जैसे ही ये छोटा वाला इस छोटे वाले के सर्वांग सम हो गया, तो सर्वांग सम होते ही अपन क्या बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण पी के और कोण सी बराबर कोण क्यों के। तो अपन ने इन दोनों कोणों के बराबर बताया, और गिवन में अपने को दे रखा था कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो उन दोनों रिजल्ट से अपन क्या बोल सकते हैं कि कोण P बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F के। जैसे ही ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो अपन बोल देंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होगी, मतलब समांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर, तो जैसे ही अपन रेखाएं समांतर बोलेंगे, समांतर बोलते ही आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए थेल्सपर में। अपन ने क्या अप्लाई कर दी, थेल्सपर में अपने पास थी dP बटे में PE बराबर DQ बटे में QF। थेल्सपर में अपन ने PE को अपन ने DE में बदल लिया, QF को अपन ने DF में बदल लिया, और अपन ने DP की जगह AB रिप्लेस कर दी और DQ की जगह AC रिप्लेस कर दी। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आया ये वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अपन ये वाला रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों को अपन आपस में बराबर प्रूव कर देंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एस 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आपको जो थ्योरम का जो मोटो है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और माइंड में सेट कब होगा, जब आप इस थ्योरम को 3 से 4 बार करोगे, और तभी आप इसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। जिस तरीके से लास्ट में मैंने आपको रिकैप दिया है, ये रिकैप आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ इस थ्योरम में मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है। और वो सब आपके माइंड में सेट कैसे होगा, जब आप इन थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। 3 से 4 बार 5 बार आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है, तो अच्छे से करो इस थ्योरम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम अपन 11.7 की ओर। ये है अपने पास थ्योरम नंबर 11.7, इंपोर्टेंट लगा लो उसको भी।
आप जैसे मैं कोई आपको थ्योरम करवाता हूँ तो सबसे पहले गिवन और आपको प्रूव क्या करना है वो आप खुद लिखने की कोशिश किया करो। इससे आपके माइंड के अंदर थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, आपके आईक्यू का पता चलेगा कि हाँ मैं इसमें कितना सोच पा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी थ्योरम लिखता हूँ तो उसका गिवन यानी मुझे क्या दिया गया है और क्या मुझे प्रूव करना है वो आप खुद लिखने की कोशिश किया करो और फिर जो मैं लिखता हूँ उसमें मैच किया करो। सबसे पहले अपन बात करें गिवन की, तो सबसे पहले अपन थ्योरम को समझते हैं। क्या बोलती है थ्योरम कि ये थ्योरम है एस 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 समरूपता नियम। एस मतलब साइड 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 मतलब भुजा 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 समरूपता नियम। ये नियम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, तो दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। तो एस 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 समरूपता नियम, भुजा 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 समरूपता नियम अपने को क्या बोलता है कि अगर अपने पास कोई भी दो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, कोई भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो गिवन में तो क्या दे रखा है सबसे पहले अपने को, हिंदी में क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया है अपने को कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी ए बी बटे में डी ई, इन दोनों का अनुपात हो गया बराबर है किसके? ए सी बटे में डी एफ और बराबर है बी सी बटे में ई एफ के। तो ये तो अपने पास किस में आ गया? गिवन के अंदर। प्रूव क्या करना है अपने को कि अगर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी को समरूप बताना है, समरूप बताना है त्रिभुज डी ई एफ के। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपने को इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। रचना में अपने को क्या करना है कि अपने को ए बी और ए सी का माप लेकर डी ई और भुजा डी एफ के ऊपर कट लगाना है। तो अपन क्या लिखेंगे? ए बी व ए सी का माप लेकर त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं क्रमशः भुजाओं कौन सी पर कट लगाना है? डीई व डीएफ पर कट करेंगे। मतलब ए बी का माप लेकर तो डी ई पर कट करेंगे, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कट आएगा, इसको नाम दे देते हैं अपन पी, और ए सी का माप लेकर अपन यहाँ कट लगा देंगे, इसको नाम दे देंगे क्यों, और पी को क्यों से मिला देंगे। पी को तथा पी को क्यों से मिलाया। तो अपन रचना से क्या बोल देंगे कि ए बी किसके बराबर? डी पी के, और ए सी किसके बराबर? डी, क्योंकि ये अपन किससे बोल देंगे? रचना से। ये याद रखना, ये अपने काम आने वाला है। अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ तक कॉपी करो, इस स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ तक इसको अच्छे से कॉपी करो, समझो थ्योरम को, गिवन लिखो, अपने को प्रूव क्या करना है वो लिखो, और रचना ध्यान से करो। तो अपन प्रूफ की बात करें तो गिवन से अपने को स्टार्ट करना है। गिवन में अपने को दे रखा है, अपन सबसे पहले पहला वाला जोड़ा पकड़ते हैं, इसको काम में लेते हैं। तो पहला वाला जोड़ा क्या है अपने पास कि ए बी बटे में डी ई बराबर है किसके? ए सी बटे में डी एफ के। ये अपने को गिवन के अंदर दे रखा है। अब अपन ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी पी, चूंकि ए बी तो किसके बराबर है? डी पी के, और ए सी किसके बराबर है? डी, क्योंकि कहाँ से?
रचना से अपन बोल सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जब अपन यहां पुट करेंगे तो ए बी की जगह तो अपन लिख देंगे डी पी बटे में डी ई बराबर ए सी की जगह अपन क्या लिख देंगे डी क्यू बटे में डी एफ। डी पी बटे में डी ई बराबर डी क्यू बटे में डी एफ। अब अगर मैं इससे जस्ट पहले वाले अपन ने थ्योरम करी थी, उसमें अपन ने क्या किया था, थेल्स प्रमेय अपन ने लगाई थी डीपी बटे में पीई, फिर इस पीई को अपन ने डीई में चेंज किया था। अब अपने पास दे रखा है डीपी बटे में डीई, तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को समांतर बताना है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाऊंगा। थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने के लिए मेरे को डीपी बटे में पीई मिलना चाहिए, तो डीपी तो मिल रहा है मेरे को, तो इसको तो छेड़ना नहीं है। अपने को छेड़ना किसको है कि डीई को मैं किस में चेंज कर लूँ, पीई के अंदर। तो अपन थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल देंगे कि पी क्यू समांतर हो जाएगी ए एफ के। तो यहां से मुझे चेंज करना है, इस स्टेटमेंट को मुझे चेंज करना है डीपी बटे में पीई में। तो डीपी को तो चेंज नहीं करना, तो जिसको चेंज नहीं करना उसको हमेशा अपन हर के अंदर लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास डीई बटे में डीपी बराबर डी एफ बटे में डी। उल्टा क्यों किया पता चला, क्यों, क्योंकि डीपी और डी क्यों को अपने को चेंज नहीं करना, अपने को चेंज करना है डीई को। और अपने को ध्यान दो डीई को चेंज करना है पीई में, यानी बड़ी से छोटी लेकर आनी है, और बड़ी से जब भी छोटी लानी हो तो क्या करेंगे -1, मैंने आपको बताया था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब -1 करने पर, जब भी छोटी भुजा से बड़ी भुजा में चेंज करना हो तब तो +1, और जब भी बड़ी भुजा से छोटी भुजा में चेंज करना हो तो -1। तो जब अपन यहाँ पर -1 करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास डी बटे में डी पी -1 बराबर डी एफ बटे में डी क्यू -1। जब अपन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा डी ई माइनस डी पी बटे में डी पी बराबर डी एफ माइनस डी क्यू बटे में डी क्यू। डीई में से डीपी को घटाएंगे, डीई में से डीपी को घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास पीई बटे में डीपी बराबर डीएफ में से अपन डीक्यू को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा क्यूएफ बटे में है अपने पास डीक्यू। जब अपन इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास डीपी बटे में पीई बराबर क्यूएफ बटे में डीक्यू। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो dp बटे में पीई बराबर dq बटे में qf अपन बोल देंगे। तो इससे अपन क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोलेंगे कि जो पीई है वो समांतर है किसके, EF के। तो जैसे ये समांतर हो गई तो अपन अब क्या बोल देंगे कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो कोण DP क्यों बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण D क्यों P बराबर हो जाएगा कोण F के। ये आपस में संगत कोण कहलाएंगे। अतः अपन क्या बोल देंगे, जैसे ही आपस में समांतर बोल देंगे तो अपन क्या बोल देंगे कि जो कोण DP क्यों है ये तो बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण D क्यों P है ये बराबर हो जाएगा कोण F के। और जैसे ही अपन इस छोटे वाले त्रिभुज के ये दोनों कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इन दोनों कोणों के बराबर बता देंगे तो ए समरूपता नियम से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो छोटा वाला त्रिभुज है DP क्यों ये समरूप हो गया बड़े वाले त्रिभुज DEF के। वापस से समझो, ये छोटे वाले जो त्रिभुज है इसके अपन ने कोण P और कोण Q, बड़े वाले त्रिभुज DEF के कोण E और कोण F के अपन ने बराबर बता दिए। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है DP क्यों ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से अपन क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल DP क्यों है वो समरूप है किसके, ट्रायंगल DEF के। क्लियर है यहां तक?
आपको इन थ्योरम्स में घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से करके आ सको एग्जाम के अंदर। अब आगे समझो इसको कि अपन ने क्या बता दिया, जो ट्राइंगल है डी पी क्यू, ये अपन ने जो है समरूप बता दिया ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों ट्राइंगल मैंने जैसे ही समरूप बताए, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल छोटा वाला बड़े वाले के समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर। अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लूं डीपी, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, डीई। यानी अगर यहां से नहीं पहचान पाओ तो यहां से पहचान लेना, डीई के बटे में क्या आएगा, डीई, तो डीपी बटे में डीई। अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लूं पी क्यू, तो उस बड़े वाले की कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी मुझे, ई एफ। ये बोल सकते हैं कि अगर त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इन दोनों त्रिभुजों की, छोटे वाले की और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो अपन बोल सकते हैं डीपी बटे में डीई बराबर पी क्यू बटे में ई एफ। ये बोल दोगे। यहां से ध्यान से समझना, डीपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो डीपी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रचना से डीपी की जगह अपन लिख सकते हैं ए बी, ए बी बटे में डीई बराबर है पी क्यू बटे में ई एफ के। इसको रिजल्ट नंबर नाम दे दो 1। और गिवन में क्या दे रखा है अपने को, लेकिन गिवन में या हिंदी में लिख दो दिया है, क्या दिया है अपने को, ध्यान दो इधर, ए बी बटे में डीई, ये तो अपन काम में ले चुके थे, अब अपन इसको काम में लेंगे। तो ए बी बटे में डीई किसके बराबर दे रखा था, बी सी बटे में ई एफ के। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो ए बी बटे में डीई और ए बी बटे में डीई दोनों के एलएचएस बराबर है, तो दोनों के एलएचएस अगर बराबर है तो दोनों के आरएचएस भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसको नाम दे देना आप 2, और 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे, एक व 2 से अपन क्या बोल देंगे कि इनके एलएचएस आपस में बराबर हैं तो इनके आरएचएस भी बराबर होंगे, मतलब पी क्यू बटे में ईएफ बराबर होगा बीसी बटे में ईएफ के। ये ईएफ भाग में है तो गुणा में जाएगा और ईएफ से ईएफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ईएफ से ईएफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास कि जो पी क्यू है वो बराबर आ गई अपने पास बी सी के, मतलब अपने पास जो पी क्यू है वो अपने पास बराबर आ गई बी सी के। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर। अब अपन ने रचना में देखा था कि ए बी तो किसके बराबर थी, डीपी के, एसी किसके बराबर थी, डी क्यू के, और अभी अपन ने रिजल्ट के थ्रू बता दिया कि बीसी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो इन ए बी सी की तीनों भुजाएं डी पी क्यू की तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो अपन कौन सा नियम लगा देंगे सर्वांग समता का, एस 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 सर्वांग समता नियम से अपन क्या बोल देंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। इसको नाम दे देना रिजल्ट नंबर 3। अब कौन से त्रिभुज उठाओगे वापस बताओ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में। ये लास्ट स्टेप है, अब घबराना नहीं है, बस अपने को ये लास्ट स्टेप में चलना है और लास्ट में जब मैं आपको रिकैप दूंगा तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी ध्यान से समझो कि अपन ए बी सी और डी पी क्यू के अंदर ए बी तो किसके बराबर, डी पी के, फिर AC किसके बराबर, डी क्यू के। ये दोनों तो कहां से, रचना से। फिर BC किसके बराबर, P क्यू के। ये कहां से, नंबर 3 से। तो अब अपन कौन सा नियम लग जाएगा इसमें, भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 सर्वांग समता नियम से अपन क्या बोल देंगे, यानी
एस 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 सर्वांग समता नियम से अपन क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सर्वांग सम है ट्रायंगल डी पी क्यों के। तो अपन ने ट्रायंगल ए बी सी को सर्वांग सम बता दिया डी पी क्यों के। और मैंने आपको याद करो शुरुआत में बताया था कि अगर कोई भी दो आकृतियां आपस में सर्वांग सम है तो वो आपस में कैसी भी होती हैं, समरूप भी होती हैं। तो अब अपन क्या लिख देंगे, चूंकि दो सर्वांग सम आकृतियां कैसी भी होती हैं, बताओ, या मैं आपको प्रूव भी करवाया था, ये दो सर्वांग सम आकृतियां कैसी भी होती हैं, समरूप भी होती हैं। तो अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DP क्योंकि सर्वांग सम है तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DP क्योंकि, यानी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप भी होगा त्रिभुज DP क्योंकि। ये अपन प्रूव कर दिए। अब ध्यान से समझो वापस कि त्रिभुज ABC को अपन ने समरूप बता दिया त्रिभुज DP क्योंकि, और थोड़ी देर पहले अपन ने याद करो यहां पर अपन ने प्रूव किया था कि जो त्रिभुज DP क्यों है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। तो तथा त्रिभुज थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूव किया था कि DP क्यों जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहां से आप ध्यान से समझोगे तो त्रिभुज ABC समरूप है DP क्यों के और त्रिभुज DP क्यों समरूप है DEF के। तो अपन क्या बोल देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के भी। मतलब अगर अपन यहाँ अब तीन इंसान खड़े हैं, तीन इंसानों में से पहला इंसान दूसरे के समरूप है, दूसरा इंसान तीसरे के समरूप है, तो पहला भी समरूप होगा किसके, तीसरे के। तो सेम एज इट इज पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप है, तो ये पहला त्रिभुज भी तीसरे के समरूप होगा। तो अतः अपन क्या बोल देंगे कि त्रिभुज ABC भी समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। बात समझ में आई। और यही अपने को बताना था कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होना चाहिए त्रिभुज DEF के। इनके बीच में बिचौलिए का काम किसने किया, इन दोनों के बीच में त्रिभुज DP क्यों ने। अपन ने त्रिभुज ABC को DP क्यों के समरूप बताया और DP क्यों को अपन पहले ही त्रिभुज DEF के समरूप बता चुके थे। तो अपन इन दोनों कथनों से अपन क्या बोल देंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ये थ्योरम। एक बार वापस से रिकैप दे देता हूं पूरी थ्योरम का। अपन ने क्या किया है इस थ्योरम के अंदर, अपन ने सबसे पहले क्या किया कि ये वाली भुजा इसके बराबर ली, ये वाली भुजा इस वाले के DQ के बराबर ली रचना के अंदर। उसके बाद अपन ने जो दिया था उसके अंदर पहले दो स्टेटमेंट उठाए, दोनों के अंदर अपन ने AB की जगह DP रिप्लेस किया और AC की जगह DQ रिप्लेस किया, दोनों के अंदर से -1 किया। तो अपन ने पाया कि DP बटे में PE बराबर DQ बटे में QF। वो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन ने क्या बता दिया कि जो PQ है वो समांतर है किसके, EF के। सबसे पहला काम तो अपन दोनों ने इन दोनों को समांतर बताया। इन दोनों को समांतर बताते ही अपने को पता चला कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये आपस में संगत कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों समांतर होते, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो त्रिभुज DP क्यों, आप चाहो तो ये वाला कोण भी बराबर बता सकते हो, उसमें ये उभयनिष्ठ कोण हो गया आपका, तो कोण D भी बराबर बता सकते हो। तो इस तरीके से अपन AAA समरूपता नियम से त्रिभुज DP क्यों को समरूप बता दिया त्रिभुज DEF के। फिर अपन ने जैसे ही DP क्यों को समरूप बताया DEF के, फिर अपन ने उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिया। मतलब DP के बटे में लिया DE और PQ के बटे में लिया EF। ऐसा लेने से अपने पास एक रिजल्ट तो आया था, DP की जगह AB लिखा तो AB बटे में DE बराबर था PQ बटे में EF। एक रिजल्ट ये था। दूसरा रिजल्ट अपने को गिवन में दे रखा था कि AB बटे में DE बराबर है BC बटे में EF के। उन दोनों का अपन ने कंपैरिजन किया तो अपने को पता चला कि जो BC बटे में EF है ये बराबर है किसके, PQ बटे में EF के। फिर EF से तो EF कैंसिल आउट हो गया और अपने पास क्या बचा कि PQ बराबर आ गया किसके, BC के।
रचना में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे रखी थी, इसको अपन ने बराबर बता दिया, तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी पी क्योंकि सर्वांग सम आ गया। फिर अपन ने को पता था पहले कि अगर दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उन आपस में वो कैसी भी होती हैं, समरूप भी होती हैं। तो जैसे ही अपन ने ए बी सी को डी पी क्यों के सर्वांग सम बताया, तो ये दोनों आकृतियां अगर सर्वांग सम हैं तो ये आपस में क्या भी होंगी, समरूप भी होंगी। फिर ए बी सी को अपन ने समरूप बता दिया डी पी क्यों के, डी पी क्यों को समरूप बता चुके थे डी ई एफ के, तो ए बी सी डी पी क्यों के समरूप, डी पी क्यों डी ई एफ के समरूप, तो त्रिभुज ए बी सी भी समरूप होगा डी ई एफ के। तो इस तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि इस थ्योरम में मुझे करना क्या है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत आप इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये थ्योरम? अच्छे से इसको करो 3 से 4 बार। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 11.8 की ओर। ये है अपने पास थ्योरम नंबर 11.8। ध्यान से पढ़ो इसको। ये कौन सा नियम है अपने पास? SAS समरूपता नियम। तो हिंदी में क्या बनाओगे? भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। तो ये नियम क्या बोलता है, इसके नाम से पता चलेगा कि अगर अपने पास कोई भी दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों की कोई भी दो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो SAS समरूपता नियम से वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो पढ़ो इसको। यदि दो त्रिभुजों में, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। यह त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है अपने पास डी ई एफ। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो, यानी इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तो गिवन में क्या दे रखा है अपने को कि ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ के। तो ये तो अपने को गिवन में दे रखा है कि कोई भी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, और उनके हो तथा उनके मध्य का कोण बराबर हो, यानी इसके और इसके मध्य का कोण है कोण ए बराबर कोण डी। तो उनके मध्य का कोण आपस में बराबर हो, मतलब कोण ए बराबर हो कोण डी के। तो ये तो अपने को गिवन में दे रखा है। हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। यानी अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज एबीसी को समरूप बताना है त्रिभुज डीईएफ के। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपने को इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। रचना में सेम वही आपको प्रोसेस करना है कि ए बी व ए सी का माप लेकर डी ई व डी एफ के ऊपर कट लगाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे रचना के अंदर, ए बी व ए सी का माप लेकर त्रिभुज डी ई एफ की क्रमशः भुजाओं डीई व डीएफ पर कट करेंगे। तो अपन इनका माप लेकर दो कट लगाएंगे। इसको नाम देंगे पी पॉइंट, इसको नाम देंगे क्यू पॉइंट, और पी को क्यू से मिलाया, पी को क्यू से मिलाया। क्लियर है? तो अपन रचना से क्या बोल सकते हैं, रचना से अपन बोल सकते हैं कि ए बी के बराबर है तो डी पी और ए सी के बराबर है डी क्यू। ये अपने को रचना में ही लिखना है। तो ये अपन ने किस में लिख दिया, रचना के अंदर। सेम रचना चलेगी पिछले थ्योरम की तरह। अब अपन इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में आप ध्यान दोगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यों के अंदर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यों में अपन क्या क्या बोल सकते हैं कि ए बी तो किसके बराबर है, डी पी के,
कहाँ से? रचना से। उसके बाद में कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। ये कहाँ से? गिवन से। और फिर लास्ट में अपन क्या बोल देंगे कि AC किसके बराबर है? डी क्यों के। इससे अपन क्या बोल देंगे? ये भी कहाँ से? रचना से। तो जो त्रिभुज है अपने पास ABC, ये सर्वांग होगा त्रिभुज DP, क्योंकि कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज DP क्योंकि। तो है अपन क्या बोल देंगे? SAS सर्वांग समता नियम से अपन क्या बोल देंगे? जो ट्रायंगल ABC है ये सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DP क्योंकि। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। रिजल्ट नंबर 1 नाम दे देना इसको। अब आगे देखना है। अब समझो आगे। अपने त्रिभुज ABC को सर्वांग सम बता दिया त्रिभुज DP क्योंकि। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अपने पास दो सर्वांग सम आकृतियां हैं तो वो आपस में कैसी भी होती हैं? समरूप भी होती हैं। तो चूंकि दो सर्वांग सम आकृतियां कैसी भी होती हैं? समरूप भी होती हैं। यानी अपन ने क्या बता दिया? त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DP क्योंकि ये दोनों को अपन ने सर्वांग सम बता दिया था। जैसे अपन ने इनको सर्वांग सम बताया तो अपन क्या बोल देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये कैसे भी होंगे? समरूप भी होंगे। इसको नाम दे देना 1। इसके बाद इसको नाम दे देना 1, रिजल्ट नंबर 1। अब आगे समझना इसको ध्यान से कि अब अपने को गिवन में कोण A बराबर कोण D दे रखा था, इसको तो अपन काम में ले चुके हैं। अब अपन ने अभी तक इस चीज को काम में नहीं लिया, तो अब अपन क्या करेंगे कि चूंकि गिवन में क्या दे रखा है, दूसरे रिजल्ट को अपन यूज में लें तो क्या दे रखा है अपने को गिवन में कि AB बटे में DE बराबर है अपने पास AC बटे में DF। AB बटे में DE बराबर AC बटे में DF अपने को गिवन के अंदर है। अब अपन को बताना क्या है एक्चुअल के अंदर? ABC को अपन DP क्यों के समरूप बता चुके हैं। अब अपन पिछली थ्योरम की तरह आप खुद भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करने की कोशिश करना। यहाँ से मैं आपको हिंट देता हूँ। अपन ने ABC को DP क्यों के समरूप बता दिया, रिजल्ट नंबर 1 नाम दे दिया। अब अपन को क्या करना है कि ABC DP क्यों को समरूप बताने के बाद अब अगर मैं DP क्यों और DEF को समरूप बता दूं तो अपन क्या बोल देंगे कि ये वाला त्रिभुज इस वाले के समरूप और ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप, तो यानी ABC भी समरूप होगा किसके? DEF के। सेम पिछली थ्योरम की तरह। तो अब आपको करना क्या है? इस रिजल्ट को सोल्व करके हल करके आपको करना क्या है? आपको बताना है कि ये जो DP क्यों है त्रिभुज ये समरूप है त्रिभुज DEF के। तो करें यहां से शुरू। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी कोशिश करना। नहीं होता है तो देखो यहां ध्यान से। AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? DP लिख सकता हूं रचना से। यहां लिख देना रचना से। और ये कहां से था? गिवन से। अब रचना से अपन क्या बोल सकते हैं कि AB की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं? DP बटे में DE बराबर AC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? DQ बटे में है अपने पास DF। अब अपने पास आ गया DP बटे में DE बराबर DQ बटे में DF। तो DP को तो अपन चेंज करेंगे नहीं, इस DE को अपन चेंज करेंगे PE के अंदर। तो जिसको चेंज करना है उसको अपन हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अपन जो DE है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो जब अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास? इस तरफ देखना क्या लिखेंगे इसको? DE बटे में DP।
जब अपन ने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे, यानी df/dq। अब ध्यान दो, de को किस में बदलना है, pe में, तो क्या करेंगे -1, सेम पिछले थ्योरम की तरह। तो -1 करें अगर अपन तो क्या बनेगा अपने पास, de/dp -1 बराबर df/dq -1। अब अपन यहां पर एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा यहां पर अपने पास, dp, तो ऊपर क्या बनेगा अपने पास, de माइनस dp। यहां पर अपने पास एलसीएम आएगा dq, तो ऊपर अपने पास बनेगा df माइनस dq। de में से dp को माइनस करोगे, de में से dp को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा pe बटे में dp एज इट इज बराबर df में से dq को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा qf, और नीचे अपने पास dq एज इट इज। अब यहां पर आप ध्यान दोगे pe बटे में dp बराबर qf बटे में dq। तो आप चाहो तो यहां डायरेक्ट बोल दो या इसको उल्टा करके बोल दो। तो उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, ये dp बटे में pe बराबर dq बटे में qf। तो थेल्स प्रमेय के विलोम लग जाएगा अब, यानी dp बटे में pe बराबर dq बटे में qf। अतः है थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि जो dp बटे में pe बराबर dq बटे में qf अगर है तो pq समांतर होगी किसके, EF के। और जैसे ही अपन ने इन दोनों को समांतर बता दिया तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। अतः है अपन क्या बोल देंगे कि कोण DPQ तो बराबर होगा कोण E के, और कोण DQP कोण DQP बराबर होगा कोण F के। तो अब अपन क्या बोल देंगे इस छोटे वाले त्रिभुज के, और चाहो तो कोण D बराबर कोण D भी बोल दो। अब अपन आगे त्रिभुज उठाते हैं। अब अपन आप चाहो तो कोण D बराबर कोण D भी बोल दो। तो अब आप नजर डालोगे कि त्रिभुज DPQ के तीनों कोण त्रिभुज DEF के तीनों कोणों के आपस में बराबर हैं। तो अपन क्या बोल देंगे, ए समरूपता नियम से ए समरूपता नियम से अपन क्या बोल देंगे, जो ट्राइंगल है DPQ ये समरूप होगा ट्राइंगल DEF के, और यही अपने को बताना था। इसको नाम दे दो रिजल्ट नंबर 2। अब अपने पास रिजल्ट नंबर 1 क्या आया था वो मैं आपके लिए वापस लिख देता हूँ। रिजल्ट नंबर 1 क्या आया था अपने पास, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मिटाया। रिजल्ट नंबर 1 क्या था अपने पास, रिजल्ट नंबर 1 अपने पास था कि जो ABC है उसको अपन ने समरूप बताया था त्रिभुज DPQ के। ये अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था रिजल्ट नंबर 1। और जब आप रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 पर नजर डालोगे तो त्रिभुज DPQ है समरूप DEF के, और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के। तो यहाँ पर इन दोनों रिजल्ट में त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DPQ आपस में कैसा है, कॉमन है, मतलब ये बिचौलिए का काम कर रहा है। तो जो बिचौलिया है उसको अगर अपन हटा दें तो अपने पास क्या निकल कर आएगा कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। क्लियर है? तो अपन क्या बोल देंगे 1 व 2 से, समझ रहे हो? ये दोनों रिजल्ट से एक बार वापस से देख लो कि जो DPQ है ये वाला त्रिभुज ये समरूप है ABC के भी, और त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के भी। तो यानी त्रिभुज ABC भी समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। काफी अच्छे से मैं पिछले थ्योरम में भी आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ अपन 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे, ये भी DPQ की DEF भी समरूप है और DPQ के ABC भी समरूप है, यानी DEF भी समरूप होगा किसके, ABC के।
यानी त्रिभुज ABC भी समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ये थ्योरम। तो यहाँ पर आपकी तीनों थ्योरम कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ए समरूपता नियम, उसके बाद अपन ने प्रूव किया एस समरूपता नियम, और तीसरा रिजल्ट अपन ने प्रूव किया एस समरूपता नियम। तीनों रिजल्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और याद तो होने चाहिए, क्यों, क्योंकि अपन ये समरूपता में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको याद तो होने चाहिए। उसके अलावा आपको ये प्रूव भी करने आने चाहिए। आपको फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में प्रॉब्लम होगी, थर्ड थ्योरम में आप बिना देखे, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में अच्छे से मेहनत करी है, थर्ड थ्योरम में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप विश्वास कीजिए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से मेहनत करो इन थ्योरम्स के ऊपर। अगले अपन वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11.3। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये थ्योरम्स अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।